हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश में 247। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी। बचपन में हमने स्कूल में बहुत सी इंग्लिश स्टोरियां पढ़ी थी, तो आज उन्हीं में से हम एक स्टोरी आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह स्टोरी बहुत ही सिंपल और बेसिक है। यहाँ पर सबसे पहले हिंदी में लिखी गई है और उसके बाद में उन हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। तो गाइस, यह बहुत ही बेसिक है, आपको पढ़ने में भी बहुत आसान लगेगी। यह स्टोरी आपकी इंग्लिश वोकेबलरी तो स्ट्रॉन्ग करेगी ही, और साथ में आपकी इंग्लिश रीडिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव करेगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंग्लिश पढ़ने में और बोलने में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम और बेटर से बेटर कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो यहाँ पर इस स्टोरी का टाइटल है यानी शीर्षक है, वो है द फार्मर एंड द स्टोलन क्रॉप्स। एक किसान और उसके द्वारा चुराई गई फसल। यहाँ पर स्टोलन स्टील की थर्ड फॉर्म है। स्टील का मतलब होता है चुराना, तो उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर ली गई है स्टोलन। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। वंस अपॉन ए टाइम इन ए विलेज देयर लिव्ड ए फार्मर नेम्ड राम। राम एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। राम वाज ए हार्डवर्किंग एंड होनेस्ट मैन, जिन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अथक प्रयास किया। अथक का मतलब होता है बिना थके, यानी लगातार कंटिन्यू काम करना, उसे अथक कहते हैं। Who worked tirelessly to feed his family। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वह बाजार में बेचने के लिए फसल उगाता था। He had a small piece of land where he grew crops to sell in the market। गाइस, यहाँ पर क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, और ग्रू यहाँ पर ग्रो की सेकंड फॉर्म है। ग्रो का मतलब होता है उगाना, तो यहाँ पर ग्रो की सेकंड फॉर्म यूज में ली गई है ग्रू, क्योंकि ये पास्ट की बात है। एक दिन राम अपनी फसल बेचने के लिए बाजार गया, लेकिन उसने देखा कि कीमतें बहुत कम है और वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएगा। वन डे राम वेंट टू द मार्केट टू सेल हिज क्रॉप्स। यहाँ पर वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यह पास्ट की बात है, तो यहाँ पर वेंट का यूज किया गया है। बट ही सा दैट द प्राइजेस वर वेरी लो। यहाँ पर सा सी की सेकंड फॉर्म है। एंड ही वुड नॉट बी एबल टू अर्न इनफ मनी टू फीड हिज फैमिली। भरण पोषण करना यानी फीड, यहाँ पर फीड का मतलब है भरण पोषण करना। निराश होकर उसने नुकसान की भरपाई के लिए अपने पड़ोसी के खेत से कुछ फसलें चुराने का फैसला किया। फीलिंग होपलेस, he decided to steal some crops from his neighbor's farm to make up for the loss। मेकअप मतलब भरपाई। उस नुकसान की भरपाई के लिए उसने अपने पड़ोसी के खेत से फसलें चुराने का फैसला किया। उसने सोचा कि जब फसल को बाजार में बेचकर पर्याप्त पैसा कमा लेगा, तो वह फसल वापस कर देगा। He thought, यहाँ पर thought think की सेकंड फॉर्म है। He thought that he would return the crops once he had earned enough money from selling them in the market। तो उसने ये सोचा कि एक बार मैं इस फसल को चुरा कर बेच दूंगा, और जो उससे मनी आएगी उससे दोबारा फसल उगाऊंगा और उस व्यक्ति को फसल वापस कर दूंगा। हालांकि उसकी योजना विफल हो गई जब उसके पड़ोसी ने उसे फसल चुराते हुए पकड़ लिया। However, his plan failed when his neighbor caught him stealing the crops। पड़ोसी आग बबूला हो गया और उसने चोरी की सूचना ग्राम प्रधान को दी। दोस्तों, गांव में जो गांव का मुखिया होता है वो ग्राम प्रधान कहलाता है। द नेबर वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। द नेबर वॉज फ्यूरियस एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट टू द विलेज हेड। राम को ग्राम सभा में बुलाया गया, जहां उन पर चोरी का आरोप लगाया गया। राम वॉज समन्ड टू द विलेज काउंसिल वेयर ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। यहाँ पर समिंड का मतलब है बुलावा भेजना,
जो उस राम को बुलावा भेजा गया ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए, और वहां पर उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। शर्मिंदा और दोषी महसूस करते हुए राम ने अपने गलत काम को स्वीकार किया और क्षमा की भीख मांगी। फीलिंग ashamed and guilty, Ram admitted to his wrongdoing and begged for forgiveness. गाइस, यहाँ पर admitted का मतलब है स्वीकार करना या मान लेना, रॉन्ग डूइंग का मतलब है गलत काम, बेग्ड का मतलब है भीख मांगी। भिखारी को हम क्या कहते हैं? बेगर। तो यहाँ पर बेग्ड का मतलब है भीख मांगी। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफी। ग्राम प्रधान ने एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते राम को दंड देने के बजाय उसे सबक सिखाने का फैसला किया। द विलेज हेड, बीइंग ए वाइज मैन, डिसाइडेड टू टीच राम ए लेसन इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हिम। उन्होंने राम से अपने पड़ोसी को चोरी की फसल का मूल्य वापस करने और अपनी गलती की भरपाई के लिए कुछ सामुदायिक सेवा करने के लिए कहा। He asked Ram to pay back the value of the stolen crops to his neighbor and also do some community service to make up for his mistake. राम ने महसूस किया कि चोरी करना उसकी समस्याओं को हल करने का सही तरीका नहीं था। राम realized that stealing was not the right way to solve his problems, और उसने सीखा कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति है। And learned that honesty is always the best policy. उस दिन के बाद से राम ने कभी भी बेईमानी का सहारा नहीं लिया और धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। From that day on, Ram never resorted to dishonest and worked hard to earn money. तो गाइज, यह हमारी एक छोटी सी कहानी थी। तो अब हम पढ़ते हैं इस स्टोरी का मोरल यानी कि सारांश। कहानी का नैतिक यह है कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट होनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज, वी शुड ऑलवेज चूज टू बी ट्रूथफुल एंड होनेस्ट, क्योंकि यह अंततः हमें सम्मान, विश्वास और जीवन में सफलता दिलाएगा। एज इट विल अल्टीमेटली ब्रिंग अस रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड सक्सेस इन लाइफ। तो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी आपको कैसा लगा? ये बहुत ही अच्छा मोरल है और इस मोरल से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। इस मोरल को हमें अपने जीवन में जरूर फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी न्यू अपलोडेड वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।